जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आज हम लोग भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में जानेंगे। तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आप जानते होंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो 7 है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उससे बिजली बनाई जाती है। तो ये 7 स्थान हैं जहाँ पर भारत में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब आप जो 7 लोकेशन है, यानी कि जो 7 जगहों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, उसको देखने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देश में की गई। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में, और ये कब की गई? 1948 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों भारत में आज़ादी मिली तो भारत ने सोचा क्यों ना हम लोग एक परमाणु ऊर्जा विभाग बनाएं। तो भारत ने 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की और 1954 में ही परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है ट्रॉम्बे में बनाया गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है कहाँ पर है। तो आप ध्यान रखेंगे ट्रॉम्बे में। और ये कब बनाया गया? 1954 में। 1954 में 2 काम किए गए। एक तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और दूसरी परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है ट्रॉम्बे में बनाया गया। आगे चलकर दोस्तों 1967 में, यानी कि 1967 में, ये जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया बार्क। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है। तो आप बताएंगे बार्क। फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हिंदी में क्या है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। किसके नाम पर बदला गया? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान। कब बदला गया? 1967 में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप बिजली उत्पादन करेंगे यानी कि आप बिजली बनाएंगे तो आपको उसको बनाने के लिए ईंधन तो चाहिए। तो एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो परमाणु ऊर्जा है आप जानते हैं कि 7 है। इनको बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन। तो ईंधन आप देखेंगे यूरेनियम और थोरियम, इन 2 चीजों का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा जो है बनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनाई जाती है उसमें किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम दोस्तों ये झारखंड से मिलता है और झारखंड में एक स्थान है जादूगुड़ा की खान। जादूगुड़ा की खान से हमें यूरेनियम मिलता है। और थोरियम आप देखेंगे तो थोरियम दोस्तों केरल राज्य में मिलता है और ये थोरियम मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है
कि यूरेनियम जो है किस राज्य से प्राप्त होता है, तो झारखंड से, और एक खान है वहाँ पर जादूगोड़ा, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जब परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है तो उसको बनाते वक्त कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, यानी कि कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। तो ब्लास्ट को कम करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गैस जलाते हैं, तो गैस को कभी कम करना है, कभी ज़्यादा करना है, तो इसके लिए आपके पास सारी चीज़ें साधन हैं। तो उसी तरीके से ये जो परमाणु ऊर्जा है, जब ज़्यादा हानिकारक में होता है, यानी कि ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे मंदक कम करने के लिए कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम क्या है? कैडमियम की दोस्तों छड़ें होती हैं। इसका इस्तेमाल करके जो परमाणु ऊर्जा है उसको क्या करा जाता है? मंदक, यानी कि हल्का किया जाता है। फिर आप आगे देखेंगे शीतलक। जब परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए हमें क्या चाहिए? शीतलक, यानी कि उसको ठंडा करने के लिए हमें भारी जल का उपयोग करना पड़ता है। तो भारी जल का आप सूत्र देखेंगे D2O। ये पूछा भी गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा को मंदक, यानी कि हल्का करने के लिए क्या चाहिए? कैडमियम की छड़ें। शीतलक करने के लिए, यानी कि ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? भारी जल। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो 7 हैं उसको देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ये दोस्तों हमने मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन कौन से परमाणु ऊर्जा है और कहाँ कहाँ पर है। तो आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में नौरोरा परमाणु ऊर्जा है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये पड़ता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो नौरोरा। इधर आप आएंगे राजस्थान, तो राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में रावत भाटा है। पूछा भी गया है कि राजस्थान में कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो रावत भाटा। ये दोस्तों रावत भाटा जो है ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया। एग्जाम में पूछा भी गया है कि रावत भाटा को किसके सहयोग से बनाया गया या किस देश के सहयोग से बनाया गया, तो आप बताएंगे कनाडा। यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद इधर आएंगे गुजरात। गुजरात में एक परमाणु संयंत्र है काकरापारा। काकरापारा के बाद नीचे आप आएंगे इधर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो ये थाड़े में पड़ता है। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत का प्रथम था, यानी कि ये भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बनाया गया था। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पहली बार या प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर बनाया गया, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में, और उसका नाम क्या है? तारापुर। ये दोस्तों जब पहली बार भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया तो ये यूएसए के सहयोग से बनाया गया। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्योंकि जो पहला काम होता है तो पहला एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान रख के चलेंगे कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया, तो महाराष्ट्र में, और उसका नाम क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये किसके सहयोग से बना? यूएसए के सहयोग से। ठीक, उसके बाद नीचे आप आएंगे कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे तो कैगा परमाणु संयंत्र है। फिर आप इधर आएंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में
पूछे जाते हैं। एक आप देखेंगे कल्पक्कम। ये जो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये दोस्तों भारत का प्रथम स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब भारत ने इसे खुद बनाया है। तो पूछा जाता है भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे कल्पक्कम। ठीक, उसके बाद दूसरा देखेंगे कुडनकुलम। ये जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वर्तमान टाइम में ये सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कुडनकुलम। तो कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 राज्य हैं और 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो 7। कहाँ कहाँ पर हैं? एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा है? नरौरा। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। राजस्थान में रावत भाटा किसके सहयोग से बनाया गया? कनाडा के सहयोग से। गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, ये भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यूएसए के सहयोग से बनाया गया। कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कल्पक्कम, ये भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और आप देखेंगे कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये दोस्तों भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो हमने आपको मैप के द्वारा लोकेशन के माध्यम से समझाया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।